अगर मैंने ITI फिटर कर रखा है तो क्या मुझे GP रेटिंग करते समय इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। मैंने सारे बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो कि मैंने या और लोगों ने रेकमेंड किया हुआ है उसमें ट्राई कर लिया, लेकिन अब मेरा हो नहीं रहा है सर। तो अब मैं क्या करूं उसके भरोसे, मतलब अब मैं करूं ही नहीं। कि अगर किसी को कुछ एलर्जी हो या कोई मेडिकल कंडीशन हो तो उसको क्या ये ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि इन भाई साहब ने पूछा है कि अगर मुझे स्नोफीलिया है, ठीक है, एक बीमारी होती है स्नोफीलिया, उन्होंने पूछा है कि क्या 9 महीने करके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 36 मंथ के लिए या फिर तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अश्विनी यादव की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि अगर मैंने ITI फिटर कर रखा है तो क्या मुझे GP रेटिंग करते समय इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं अश्विनी जी, वैसे तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, पर मैं आपका जवाब यहीं पे दे देता हूं कि यस, फिटर अगर आप फ्यूचर में ऑफिसर नहीं बनना चाहते, फिटर बनना चाहते हैं तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप क्या करो कि ग्रेट ईस्टर्न से आप GP रेटिंग करो, ठीक है। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आप ग्रेट ईस्टर्न से, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन जॉब की एश्योरिटी है, ठीक है। आपको पता है कि आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न से एक बार बंदा करके निकलता है ना तो उसकी लाइफ सेट है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप वहाँ से करो। हाँ, हालांकि ITI में बहुत सारा ट्रेड होता है और आपने कौन सा ट्रेड से किया हुआ है वो आपको पता है अच्छे से। तो आप एक बार ग्रेट ईस्टर्न की वेबसाइट पे जाओ, जो उनका बताता है ना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ से आप इसको एक बार थोड़ा खोजो, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं हूँ UK में और मैं हर चीज़ यहाँ से आपको बता नहीं पाऊँगा। तो आई होप आपको ये तरह का सिस्टम कैसा लगता है यार। कभी कभी मुझे आपको ना आसपास दिखाने का काफ़ी मन करता है, तो आई डोंट नो आप लोगों को ये सिस्टम कैसा लगता है। और बहुत जल्दी एक ब्लॉगिंग का चैनल हम शुरू करेंगे जिसमें मैं अपना डे टू डे लाइफ जो भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वो शेयर करने लगूँ ना तो थोड़ा YouTube कंफ्यूज सा हो जाता है कि क्या किसको ये वीडियोज़ भेजना है। तो मर्चेंट नेवी वालों के पास भेजना है या द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ब्लॉगिंग। तो हम लोग बहुत जल्दी एक चैनल शुरू करने वाले हैं। तो गाइज एक और सवाल है कि मैंने सारे बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो कि मैंने या और लोगों ने रेकमेंड किया हुआ है उसमें ट्राई कर लिया, लेकिन अब मेरा हो नहीं रहा है सर। तो अब मैं क्या करूं उसके भरोसे, मतलब अब मैं करूं ही नहीं क्या। या फिर फैमिली वाले जो मुझसे कह रहे हैं कि अगर तू अच्छे कॉलेज से नहीं करेगा तो प्लेसमेंट नहीं होगा, ये वो। तो भाई देखो, घर वाले तो सही बात कह रहे हैं। क्यों हम अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है कि भैया नौकरी लगे, ठीक है ना, क्योंकि बाद में पैसा तो देना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं करोगे तो बाद में जाके आपको बहुत सारा पैसा एजेंट्स को देना पड़ेगा। तो लोग इसीलिए चाहते हैं कि पहले ही अच्छे इंस्टीट्यूट से हो जाए, ताकि बाद में पैसा वैसा देने वाला चक्कर थोड़ा सा कम हो जाए। बहुत बार वहाँ से भी देना ही पड़ता है। तो आप एक अच्छा काम कर सकते हो कि देखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, कर लो। मैट्री से आपने पूछा है मुझसे सवाल कि क्या मैं मैट्री से कर लूँ। मैट्री कलकत्ता के पास एक इंस्टीट्यूट है, जिन लोगों को नहीं पता है, या ऐसे मैट्री जैसे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में मैंने शायद अपने वीडियोस में कभी डिस्कस नहीं किया या आपने कभी कहीं सुना ना हो। लेकिन अगर बस चेक कर लेना, मिनिमम जो है कि ऑथराइज्ड हो, गवर्नमेंट की DG के साइट पे हो, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता कर लो और उसके बाद बस कूद जाओ, ठीक है। देखो, फाइनली मैं भी तो मैट्रिक से ही करके आज यहाँ पे पढ़ा हूँ। तो अपने आप को काबिल बनाओ, जहाज पे जाओ, ऐसा काम करो
जहाज़ मिलने में तकलीफ़ होगी, छोड़ो मत, लगे रहो, नीचे सोना पड़े, खाना कम खाना मिले, कुछ भी हो, लगे रहो, ठीक है। तो छोटा इंस्टीट्यूट कोई कुछ नहीं होता, आपकी डेडिकेशन कितनी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। गाइस एक और सवाल है कि अगर किसी को कुछ एलर्जी हो या कोई मेडिकल कंडीशन हो तो उसको क्या ये ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि इन भाई साहब ने पूछा है कि अगर मुझे स्नोफीलिया है, ठीक है, एक बीमारी होती है स्नोफीलिया, ठीक है, और डस्ट और गंदगी से एलर्जी है, लाइक उनको सर दुखने लगता है या फिर सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है इसकी वजह से, तो क्या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना ठीक रहेगा। तो देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो एक पर्सनल चीज़ हो गई, अगेन वही डेडिकेशन की बात है। लेकिन मान लो कि आप डेडिकेटेड हो एकदम, आप कहते हो कि नहीं मैं कर ही दूँगा, लेकिन आपका शरीर ही जवाब दे दे, आपका अगर तकलीफ़, अब वो तो आपको पता है कि आपकी तकलीफ़ कितनी बढ़ जाती है, स्नोफीलिया कितना बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पे ठंडी है, इसका मैं जवाब अब ऐसे देता हूँ, देखो यहाँ ठंडी है, हवा चल रही है, मैं स्कॉटलैंड में हूँ, आप समझ सकते हो कुछ ही दिन पहले यहाँ बर्फ़ जमी हुई थी, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ था, और मैं ये खोल के घूम रहा हूँ बिकॉज मुझे उतनी ठंडी नहीं लगती, तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप अपने आप को पहचानो, आप कितना इस एलर्जी के साथ में मतलब कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके हिसाब से आप देखो ज्वाइन करो। इसमें मैं काइंड ऑफ ज़ीरो कमेंट कर सकता हूँ बिकॉज इट इज़ ऑल पर्सनल थिंग, ठीक है। तो मुझे लेकिन लिटरली एक चीज़ का डर था, हमेशा से ही डर लगा रहता था ना कि साला जहाज़ पे जाऊँगा, बहुत लोगों को मैंने सुन रखा था कि सी सिकनेस होता है, लोग उल्टियाँ करते हैं जब ना सी रोलिंग होता है ना जहाज़ पे। तो मैंने देखा बाद में जाके कि बहुत सारे लोग जो उल्टियाँ करते भी हैं वो कुछ दिनों के बाद उनका वो ख़त्म हो जाता है, दे गेट यूज्ड टू दिस थिंग। सो दैट इज़ वन थिंग यू कैन नोटिस अबाउट कि ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सी टाइम से ही रिलेटेड है। इन्होंने पूछा है कि क्या 9 महीने करके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 36 मंथ के लिए, या फिर ये पूछना ऐसा कुछ चाहते हैं कि क्या छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्ट सब मिला के 36 मंथ करना है, या फिर कोई स्पेसिफिक है कि इतने महीने का तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, क्राइटेरिया है कि आपको इतना टाइम जहाज़ पे बिताना है, ठीक है, और लास्ट वाले महीने में आपको सी सर्विस लेटर लेना होता है जिसमें आपकी अप्रेजल भी होता है, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, कितने छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, आपके दिन भी काउंट होते हैं। यानी कि 6 महीने 5 दिन एक कॉन्ट्रैक्ट में हो गए, 2 महीने 10 दिन एक कॉन्ट्रैक्ट में हो गए, तो वो 5 और 10 दिन जो है वो भी मिला के अगर आपका 1 महीना पूरा होता है वो भी काउंट होता है। तो कोई टेंशन नहीं है, छोटे बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट काउंट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है ना मुझसे, वो है कि मैंने अपने वीडियोस में या लाइव सेशंस में कहा है कि जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैंने वादा किया है कि मैं कुछ लड़कों को पक्का अपनी तरफ से पूरा सिस्टम मतलब जो है कि जीपी रेटिंग से करने से लेके ऑफिसर बनने तक की गाइडेंस करूंगा। तो ये भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि मैं फाड़ के दिखा दूं, ठीक है, लेकिन अगर मेरे अंदर इंसानियत है तो मैं अपनी बात पे रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि यार हम सब एक दूसरे को हेल्प करें, और इंडिया को आगे ले जाना है ना तो हम लोगों को पर्सनल लेवल पे कुछ करना पड़ेगा जिससे हम अपने देश को, अपने समाज को आगे ले जा सकें, ठीक है। तो जितने मेरे बस में रहेगा ना मैं 100% करूँगा। अगर आप किसी को पैसे नहीं दे सकते ना तो उसको अच्छी ज्ञान भी दोगे ना तो दैट इज़ इनफ। सो आज की वीडियो को यहीं अंत करते हैं। आप जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरी थोड़ी पिछली वीडियोस को भी देखो, और देखो शायद आपके सारे सवालों के जवाब वहाँ मिल जाते हैं। मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूँ यार, क्या है कि अभी तो मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, ठीक है, तो शायद मुझे उतना समय नहीं मिल पाता। तो आप इसका थोड़ा फ़ायदा उठाइए, पिछला जो वीडियोस है वो देखिए,
और आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत बोर कर दिया मैंने। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नाविक रुद्रा की तरफ से जय हिंद, जय भारत। तो इंडिया से कैडेटशिप करो, इंडियन सीओसी की वैल्यू सबसे टॉप है, कोई कंपैरिजन नहीं है भैया। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। फेल हो गए इंटरनल या जैसा, तो उसमें क्या पैसा देके काम चल सकता है? सुन रखा है कि वीकली एग्ज़ाम्स होते हैं, आप छोटा छोटा करके पास कर सकते हो, लाइक एक ही साथ में सारा कुछ नहीं एग्ज़ाम देना पड़ता।